अच्छा जी, आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर थर्ड है, वीक नंबर 3 का। तो इसमें से हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन। ये टाइप्स हमने पढ़े थे पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। तो आज इसकी जो एडवांटेजेस है इन मेथड्स की वो कौन कौन से और इसकी डिसएडवांटेजेस कौन कौन से, तो वो आज डिस्कस करेंगे। तो एडवांटेजेस पहले डिस्कस करते हैं। एडवांटेजेस इसकी, एडवांटेजेस का मतलब है इसके फ़ायदे क्या है, डिसएडवांटेजेस का मतलब इसके नुकसानात क्या है स्प्रिंकलर इरिगेशन की। स्प्रिंकलर इरिगेशन एक मेथड था, ठीक है, जिसमें हम क्या करते थे, खेतों तक पानी देते थे स्प्रे के ज़रिए, पाइप के ज़रिए, ठीक है। तो एडवांटेजेस, एरोजन ऑफ सॉइल इज डिवाइडेड और कंट्रोल्ड। जो स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है उसमें एरोजन जो होता है, सॉइल की जो एरोजन होती है वो नहीं होती है, और कंट्रोल भी किया जा सकता है स्प्रिंकलर इरिगेशन में। तो इसलिए इसका एक क्या है, ये इसका एक यानी गोल्डन पॉइंट है। तो इट इज़ पॉसिबल टू अप्लाई वाटर यूनिफॉर्मली। इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि पानी आप यूनिफॉर्मली प्रोवाइड कर सकते हो, और इरिगेशन ऑफ वाटर बेटर कंट्रोल अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द क्रॉप्स एंड देयर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। इरिगेशन का जो वाटर होता है, यानी जो पानी आप सप्लाई करते हैं खेतों तक, वो कंट्रोल तरीके से आप सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और मुख्तलिफ स्टेजस पे आप इसको सप्लाई कर सकते हैं और इसकी ग्रोथिंग भी अच्छी हो सकती है इस मेथड से। देयर इज़ नो सरफेस रन अप, उसमें सरफेस रन अप नहीं होता है इस मेथड में। और लेबर कास्ट इज़ लेस, इसकी लेबर कास्ट भी लेस होती है। और डैमेज ऑफ क्रॉप ड्यू टू फ्रॉस्ट इज़ रिड्यूस्ड। फ्रॉस्ट की वजह से ये ड्रॉपलेट्स के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, गलई गोंदिची गद वजना द क्रॉप्स न डैमेज की। और ठीक दा, और इट इज़ स्टेन बाय ड्रेनेज पंपिंग सेट, ठीक है। और इट कैन बी यूज्ड इवन विद हाई वाटर टेबल, हाई वाटर टेबल में भी इस्तेमाल किया जाता है। सीपेज लॉस लाइक अर्थन कैनाल आर एलिमिनेटेड, अर्थन कैनाल जो है उसको भी एलिमिनेट किया जाता है। फर्टिलाइज़र कैन बी यूनिफॉर्मली अप्लाइड बाय मिक्सिंग विद वाटर। फर्टिलाइज मीन जो आप खाद वगैरह देते हैं, ठीक है, वो भी आप यूनिफॉर्मली अप्लाइड कर सकते हैं। और एफिशिएंसी इज़ हायर, इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो हायर होती है। एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है, वाटर स्टोर्ड एंड रूट जोन, जड़ों में जितना पानी स्टोर है डिवाइड बाय वाटर स्प्रिंग का, जितना वाटर आपने स्प्रिंग किया है। तो इन दोनों के रेशो को क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है डिसएडवांटेजेस, स्प्रिंकलर इरिगेशन की डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं, तो वो थोड़ा सा देखते हैं। डिसएडवांटेजेस, although this method has number of advantages yet it has some limitation। इसकी कई एडवांटेजेस अभी हमने पढ़ लिए, लेकिन इसकी कुछ जो है ना लिमिटेशन भी है, कुछ महदूदात है इसकी, कुछ हद तक ये महदूद है, ठीक है। विंड में डिस्टर्ब और डिस्टॉर्ट स्प्रिंकलिंग पैटर्न, जो चूंकि उसमें पाइपिंग के सिस्टम हमने किया होता है, तो उससे जो तेज़ हवा आंधी आ जाती है तो उस वजह से ये डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसका एक जो है ना बैड पॉइंट है। तो अ कांस्टेंट वाटर सप्लाई इज़ नीडेड फॉर कमर्शियल यूज़ ऑफ इक्विपमेंट्स। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी, आप कॉन्स्टेंटली पानी सप्लाई करते हैं, तो ये कमर्शियल कैटेगरी में फिर आ सकता है। वाटर इज़ टू बी क्लीन नीट फ्री फ्रॉम सेंड, वाटर साफ़ सुथरा होना चाहिए इसमें, ठीक है, सेंड से। और हीवी सॉइल विथ पोर इनटेक कैन नॉट बी इरिगेटेड एफिशिएंटली। अगर इनटेक जहाँ से आप पानी छोड़ते हैं वहाँ से अगर क्या आ जाए, हीवी सॉइल आ जाए, तो इससे फिर ये क्या हो सकता है, सिस्टम ख़राब हो सकता है। और एरियाज विद हायर टेम्परेचर इंक्रीज एवापोरेशन, जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है वहाँ पे एवापोरेशन भी पैदा होता है, ठीक है। और दे आर सुटेबल फॉर क्रॉप्स रिक्वायरिंग फ्रीक्वेंट एंड डीप वाटर डेप्थ, ठीक है। और ये उनके लिए, सॉरी, दे आर नॉट सुटेबल फॉर क्रॉप्स रिक्वायरिंग फ्रीक्वेंट एंड डीप वाटर डेप्थ, डीप वाटर डेप्थ के लिए ये सुटेबल, ये मेथड सुटेबल नहीं है। और इट रिक्वायर्स हाई इलेक्ट्रिक पावर, इसके लिए हाई इलेक्ट्रिक पावर की भी ज़रूरत होती है। ये थे इसके मेथड और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। अब है एडवांटेजेस ऑफ ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन की कौन सी एडवांटेजेस है, ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो इसकी एडवांटेजेस कौन कौन से हैं ड्रिप इरिगेशन की। एक्सीलेंट कंट्रोल ऑफ वाटर इज पॉसिबल एज वाटर इज पॉसिबल,
as water as possible, as water can be applied at the rate of the consumptive use of water। इसको लेते कौन है ये, अच्छा। तो एवापोरेशन फ्रॉम साइल इज रिड्यूस टू मिनिमम, इसमें ऑपरेशन जो होता है वो रिड्यूस किया जाता है, कम किया जाता है। और डीप पर्कुलेशन ऑफ वाटर इज इंटायरली एलिमिनेटेड, डीप पर्कुलेशन जो पानी ज़्यादा जज़ब होता है उसको भी ख़त्म किया जा सकता है। और न्यूट्रिएंट्स कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली टू प्लांट रूट बाय एडिंग लिक्विड फर्टिलाइजर टू द वाटर। न्यूट्रिएंट ग़िज़ाइयात वगैरह अगर आप कोई भी चीज़ ऐसे प्रोवाइड करना चाहते हैं जो खाद के लिए सूटेबल है तो वो भी आप डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या रहा है, सैलिनिटी प्रॉब्लम डज नॉट अराइज। सैलिनिटी प्रॉब्लम जो अल्कलिनिटी सैलिनिटी सेम और तौर की तबाकारियाँ जो होती है, ठीक है, वो इसमें पैदा नहीं होती है। और आल तो इनिशियल कास्ट इज़ हाई, उसका इनिशियल कास्ट काफ़ी हाई होता है। और मेंटेनेंस एंड लेबर में बी लो वंस द सिस्टम इज सेटअप। एक दफ़ा सिस्टम बन जाए तो इसके ऊपर लेबर और जो आगे इसकी चार्जेस होते हैं इसके ऊपर आते हैं मेंटेनेंस चार्जेस, ठीक है, वो फिर काफ़ी कम हो जाते हैं। इट इज़ बेस्ट मेथड फॉर रिक्लेम डिज़र्ट एरिया। डिज़र्ट एरिया मीन जो सहराई इलाका होता है उसको अगर आप रिक्लेम करना चाहते हैं तो यानी बहाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ विंड। ये एक्शन ऑफ विंड जो हवा का प्रेशर होता है, हवा की जो इफेक्ट होता है उसकी मुतासर यह नहीं होता है। और साइल एरोजन एंड टिल वाटर लॉस डू नॉट टेक प्लेस। इसमें जो सॉइल एरोजन होता है वो जो है ना इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। अब एडवांटेजेस ऑफ ड्रिप इरिगेशन कौन कौन से हैं। वीड ग्रोथ कंट्रोल इज पॉसिबल, इसमें वीड ग्रोथ कंट्रोल जो है, ठीक है, वो पॉसिबल है। और इट कैन बी यूज फॉर अनइवन टोपोग्राफी, ये अनइवन जगहों के लिए इस्तेमाल, अनइवन जो हमवार ना हो। और लेस रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इज लॉस इज मिनिमम, इसमें जो लेस रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर जो है वो उसकी कमी जो है ना, जो आप लो अमाउंट ऑफ वाटर प्रोवाइड करते हैं वो ज़ाया नहीं होता है। और इंसेक्ट एंड पेस्ट कंट्रोल केमिकल्स कैन बी डायरेक्टली अप्लाइड टू द रूट जोन। अगर आप कोई हशरात वगैरह को, इंसेक्ट मीन हशरात वगैरह को मारना चाहते हैं या इसमें जो मिसाल की बैक्टीरिया वगैरह ऐसे कोई जो है नुकसानदेह चीज़ें पैदा हो गए तो उसको अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं इस मेथड में। वीट ग्रोथ कंट्रोल इज पॉसिबल, इसमें जो वीट वीट जो होता है घास फूस जो होता है, ठीक है, तो उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। इट कैन बी यूज्ड फॉर अनइवन टोपोग्राफी, ये अनइवन टोपोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वही फिर से वही मेथड है। नो ओवर इरिगेशन टेक, इसमें नो ओवर इरिगेशन टेक प्लेस नहीं करता है। और मेथड है स्पेशली सुटेबल फॉर कैश क्रॉप लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट, टोबैको, कॉटन, कपास, इसके लिए यह मेथड अहम होता है, सही है, ज़बरदस्त है। ड्यू टू कंट्रोल सप्लाई वाटर लॉगिंग एज अवॉइड, कंट्रोल सप्लाई अगर आप करते हैं वाटर की तो इससे फिर ये आप वाटर लॉगिंग अवॉइड कर सकते हैं, इन्हें ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्रिप इरिगेशन। एप्लीकेशन इज insoluble fertilizers like super sulfonate sulfonate etc is not possible uh, readily through flow system। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेज है, इसके कुछ नुकसान है इस सिस्टम की, जो कौन सा सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की। तो हेवी रेनफॉल में पुश डाउनवर्ड द एकमुलेटेड साल्ट एट द एज ऑफ वेटेड जोन। जो वेटेड जोन होता है नीचे जो जड़े की वेटेड जोन होती है, जो गीला जोन होता है वहाँ तक ये रेनफॉल क्या कर सकता है, जो नमकियात होते हैं उनकी जड़ों तक पहुंचा सकते हैं, जिसकी उसकी ग्रोथिंग जो होता है वो डिस्टर्ब हो सकता है। और दिस में अफेक्ट द क्रॉप ग्रोथ इफ़ दिस साल्ट कम्स टू दी रूट जोन, अगर ये जो साल्ट है नमक ही ये चले जाए रूट जोन तक। और ड्रेपर और नोजल्स ब्लॉकेज इज लाइकली टू अकर बाय साइल particles as the size of nozzle varies from 0.5 to 2 मिलीमीटर। अगर इस साइज से ज़्यादा हो जाए साइल के पार्टिकल तो सॉइल वो चूंकि जो नोज़ल होता है वो काफ़ी स्मॉल एरिया होता है तो उसको क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। ड्यू टू हाई इनिशियल कास्ट, इसकी इनिशियल कास्ट भी काफ़ी हाई होती है। और फार्मर्स नॉर्मली डू नॉट प्रेफर दिस मेथड, जो किसान होते हैं वो ज़्यादातर इस मेथड को प्रेफर नहीं करते हैं। और इट इज़ ओनली सूटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, ये क्लोज ग्रोइंग जो क्रॉप्स होते हैं इनके लिए सूटेबल, जिस तरह सब्जियां वगैरह अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए सूटेबल है। और फ्रीक्वेंट चेंज टू ट्रैकल lines are necessary as spacing of nozzle is different for types of crops। frequent
अक्सर जो चेंज ऑफ ट्रिकल, ठीक है, लाइंस आर नेसेसरी, इसके लिए जो है ना आप प्रॉपर तरीका के मुताबिक आप क्या करेंगे, पाइपिंग वगैरह का सिस्टम करेंगे। अगर उस तरीके से आपने नहीं किया तो ये डिस्टर्ब हो सकता है मेथड। आप ये तो पिछले लेक्चर का जो मेरिट्स और डिमेरिट्स रहते थे तो ये हमने कवर कर लिया। अब आता है डिज़ाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डिज़ाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में हमारे साथ चैनल डिज़ाइन मीन कैनाल मीन नहर की डिज़ाइनिंग हम करेंगे। तो इसमें जो कोर्स कंटेंट के मुताबिक ये है कि डिज़ाइन ऑफ इरिगेशन चैनल्स, रिजीम को एम्पेरिकल्स भी कह सकते हैं, और मेथड्स फॉर डिज़ाइन ऑफ इरिगेशन चैनल्स आप सेमी एम्पेरिकल अप्रोचेस है, रेशनल मेथड्स फॉर डिज़ाइन ऑफ इरिगेशन चैनल्स है, और कंपैरिजन ऑफ वेरियस मेथड्स है। तो इसमें दो मेथड्स हम स्टडी करेंगे, वो कौन कौन से है, एक कैनेडी मेथड है, ठीक है, और एक लेसी मेथड्स है। तो ये दो मेथड हम आज डिस्कस करेंगे। तो एलुवियल चैनल डिज़ाइन आज का एलुवियल किस सॉइल को कहते हैं, एलुवियल सॉइल उस सॉइल को कहा जाता है जो एक जगह से जो है ना दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र हुआ हो, यानी डिपोजिशन उसकी हुई हो एक जगह से दूसरी जगह, या ट्रांसपोर्टेशन इसकी हुई हो, एक जगह से दूसरी जगह तक गए हो। चैनल कहते हैं नहर को। उसकी डिज़ाइन हम किस तरह करेंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट, इसकी ये सारी डिज़ाइनिंग में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो कैनेडीज मैथ थ्योरी है पहला। कैनेडीज थ्योरी किसको कहते हैं, कैनेडी जो है ना ये एक इंडियन इंजीनियर था, ठीक है, PWD में, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, ठीक है, एक्सियन था। तो उसने एक थ्योरी दी थी, ठीक है, किसके बेस पे दी थी, अपर बारी दोआब कैनल के ऊपर दी थी। तो उसने कुछ जो है ना एक चैनल डिज़ाइन किया था, तो उसकी ये थ्योरी है। किसके लिए किया था, लाइन एक किनाल होता है और एक अनलाइन किनाल होता है। लाइन किनाल वो होता है जिसको हम पक्का करते हैं, और अनलाइन किनाल वो होता है जिसको हम पक्का नहीं करते हैं। तो अनलाइन किनाल के लिए दिया था, ठीक है, ये 1895 की बात है। तो कैनेडीज थ्योरी क्या कह रहे हैं कि नॉन सिल्टिंग नॉन स्कोरिंग रीचेस फॉर 30 इयर्स इन अपर बारी दोआब कैनाल UBDC सिस्टम। तो ये वही एक नहर था, तो उस नहर के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसने ये कैनेडी थ्योरी दी थी, ठीक है। तो ये थ्योरी को आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ फैक्टर्स है वो आज डिस्कस करेंगे, कुछ जो रहते हैं वो इसके साथ जो दूसरी थ्योरी है तो उसके लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 4 में। तो मैं थोड़ा सा चेक करता हूँ। अच्छा, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है जी? अच्छा, तो कैनेडी थ्योरी है, ठीक है। तो इसमें इसने जो डिज़ाइन किया था वो रिजीम चैनल का किया था। अब सबसे पहले रिजीम किसको कहते हैं, रिजीम चैनल किसको, चैनल तो नहर को कहते हैं, रिजीम किसको कहते हैं, रिजीम चैनल उसको कहते हैं जिसमें नो सिल्टिंग हो नो स्कोरिंग हो, नो सिल्टिंग हो नो स्कोरिंग। अब स्कोरिंग किसको कहते हैं, सिल्टिंग किसको कहते हैं, थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूँ। सिल्टिंग का मतलब आपने अक्सर देखा होगा बल जिसको उर्दू में कहते हैं। पानी जब नहर में जाता है तो नहर में पानी के फ्लो होने से उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, अगर पानी की वेलोसिटी कम हो तो वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो नीचे बेस पे बैठ जाते हैं, तो उसको कहते हैं सिल्टिंग। अब वो जो पानी चलता है तो वो पानी अगर अनलाइंड किनाल है जब पक्का ना हो, तो उसमें मट्टी होती है साइडों पे, तो वो मट्टी के ऊपर जब पानी लगता है बार बार तो उससे वो मट्टी क्या करता है, एरोड कर देता है, तो उसको कहते हैं स्कोरिंग। पानी की वेलोसिटी अगर ज़्यादा हो तो स्कोरिंग करेगा, और अगर पानी की वेलोसिटी कम हो तो सिल्टिंग होगा। तो उसने एक ऐसा चैनल डिज़ाइन किया था जिसमें ना स्कोरिंग होती थी, ना क्या होती थी, ना सिल्टिंग होती थी। तो उस चैनल को उसने नाम दिया था रिजीम चैनल, ऐसा चैनल नो सिल्टिंग नो स्कोरिंग, तो उस चैनल को रिजीम चैनल कहते हैं, ठीक है। तो आज इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब वर्टिकल ईडीज किसको कहते हैं, उसने इस तरह किया था कि जो अगर पानी की वेलोसिटी कम हो, ठीक है, तो उसमें अगर ये पानी मूव कर रहा है तो उसमें अगर सिल्ट है तो वो बैठने की कोशिश करेंगे अपने वजन की वजह से, और नीचे से उस क्या होंगे, फ्रिक्शन होगा इस नहर का, तो उसकी वजह से ये कुछ फोर्सेस जनरेट होंगे, जिस तरह अपवर्ड के निशान ये आपको ज़ाहिर कर रहा है। तो उसमें जो सिल्टिंग होगी वो नीचे जाने की कोशिश करेंगे, और जो फ्रिक्शन होगा वो ऊपर होगा। तो इस वजह से ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो वो हवा में यानी सस्पेंडेड हालात में रहेंगे,
किस हालात में रहेंगे, सस्पेंडेड हालात में रहेंगे। और साइडों पे उसने क्या किया था, इग्नोर किया था, ठीक है। तो इसको ईडीज कहते हैं, नीचे से जो गिरदावे बनते हैं इसको ईडीज कहते हैं। वर्टिकल ईडीज जनरेटेड फ्रॉम द बेड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग सिल्ट इन सस्पेंशन। तो ये अभी मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो वर्टिकल ईडीज बनते हैं तो ये सस्पेंशन में रखते हैं। सस्पेंशन मीन हवा में लटका हुआ, मुअल्लक जिसको उर्दू में कहते हैं, ठीक है। तो ये पानी में इस तरह वो क्या करते हैं, सस्पेंड होते हैं, नीचे नहीं बैठते हैं, नीचे प्रेशर की वजह से। तो क्रिटिकल वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होती है, आप क्रिटिकल वेलोसिटी थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ। क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। 1 का मतलब क्या है कि इसमें ना सिल्टिंग हो ना स्कवरिंग हो, तो वो वेलोसिटी 1 होगी, ठीक है। तो इसको क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। मीन वेलोसिटी विच कीप्स द चेन स्कोरिंग, ठीक है। और वी नॉट क्रिटिकल वेलोसिटी को ज़ाहिर करते हैं 0.55 डी 0.64 इसकी पावर इसका फार्मूला है। और विच कैन बी रिटन इन द जर्नल फॉर्म, अगर लिखना चाहते हैं तो वी नॉट इज इक्वल टू सी डी, और वियर वी नॉट क्रिटिकल वेलोसिटी, डी डेप्थ ऑफ वाटर है, और सी कांस्टेंट है, ठीक है। और एन जो है ये इंडेक्स नंबर है। ये थोड़ा सा देखते आगे। Later on realizing the channel material Cindy Selt and UBDC, he modified the equation as V naught 0.55 m d 0.64। अब इसमें V naught जो है, अब ज़मीन जो है वो डिपेंड करता है, एक जगह पे एक सेम ज़मीन नहीं होता है, तो उसके लिए उसने क्रिटिकल वेलोसिटी क्या की थी, चेंज की थी कि हर एक सैंड के लिए अगर कोर्सर सैंड है तो उसके लिए अलग वैल्यू होगी, अगर फाइनर सैंड उसके लिए अलग वैल्यू होगी, अगर सिंधी कैनाल्स है तो उसके लिए अलग होगी। तो इस बेस पे उसने किया था। तो वी आर एम जो है ये सी वी आर है। सी वी आर का मतलब क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो है, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो है। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो बराबर है वी डिवाइड बाय वी नॉट। वी क्या है, वी एक्चुअल वेलोसिटी है, और वी नॉट क्या है, अभी मैंने आपको बता दिया है, वी नॉट हमारे साथ क्रिटिकल वेलोसिटी, वो सॉरी हाँ क्रिटिकल वेलोसिटी है। क्रिटिकल वेलोसिटी और वी नॉट क्रिटिकल वेलोसिटी हो गया, और वी जो है एक्चुअल वेलोसिटी हो गया, और एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइड बाय क्रिटिकल वेलोसिटी किसके बराबर है, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो के बराबर है, जिसको हम सिंपल फॉर्म से सीवीआर में मेंशन करते हैं। सीवीआर किसके बराबर है, एम के बराबर। अब एम की वैल्यू है, अगर आप कोर्सर सैंड है तो उसकी वैल्यू 1.1 से 1.2 तक होगी, अगर फाइनर सैंड है तो उसके लिए 0.7 टू 0.9 होगी, और अगर सिंध कैनाल्स के लिए करना चाहते तो 0.85 होगी। अब वैल्यूज ऑफ सी द कांस्टेंट एंड केनेडीज इक्वेशन एंड एम द क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो सीवीआर फॉर वेरियस ग्रेड्स ऑफ सिल्ट। टाइप्स ऑफ सिल्ट ग्रेड्स, कोर्सर सिल्ट अगर है, कोर्सर मीन बड़े मोटे मोटे सिल्ट अगर है तो उसके लिए सी की वैल्यू 0.7 लेंगे, ठीक है, 0.7 लेंगे, और m की वैल्यू 1.3 लेंगे। m क्या है, सीवीआर है, ठीक है, और c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। अब नेक्स्ट जो है सिंडी लोमी सेल के लिए 0.65 लेंगे, और कोर्स लाइट सैंड सेल के लिए 0.59 लेंगे, और लाइट सिंडी सेल के लिए 0.53 लेंगे। अच्छा, इसके बाद से रुगोसिटी कोफिशिएंट जो है, रुगोसिटी कोएफिशिएंट जो है ना, इसमें कटर्स इक्वेशन हम भी इस्तेमाल करेंगे। कैनेडी यूज कटर इक्वेशन फॉर डिटरमाइनिंग द मेन वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द कैनाल। इसमें वी मालूम करेंगे, इसमें जो वी आ जाएगा वो पिछले वी के साथ कंपेयर करेंगे। अगर दोनों का जवाब सेम आ रहा है तो ओके है, चैनल सही डिज़ाइन किया गया। अगर ओके नहीं है तो फिर से दोबारा आप डिज़ाइन करें, क्योंकि इसमें हम जो डेप्थ होता है वो डेप्थ हम इज्यूम करते हैं, कितने से लेकर 1 से लेकर तकरीबन 1.5 तक इसमें रिज्यूम कर देते हैं, ठीक है। अगर सही नहीं किया गया तो दोबारा से करेंगे। तो v बराबर है 3 प्लस 1 बाई एन प्लस 0.00155 डिवाइड बाई एस, और मल्टीप्लाई बाय आर एस अंडर द रूट डिवाइड बाय 1 प्लस, ठीक है, 3 प्लस 0.00155 डिवाइड बाय एस और एन डिवाइड बाय आर अंडर द रूट। सो वेयर एन जो है डिपेंड्स अपॉन दी बाउंड्री मटेरियल के ऊपर करता है एन, ठीक है। इनकी वैल्यू अगर चैनल कंडीशन इस तरह है कि वेरी गुड है तो आप 0.0225 वैल्यू लेंगे। अगर गुड सैंड है, थोड़ा सा नीचे है तो 0.025 लें। अगर इनडिफरेंट है तो 0.0275 लेंगे, और अगर पुअर है बिल्कुल तो 0.03 लेंगे। अब डिस्चार्ज क्यूबिक का मतलब क्या है, क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो 14 से अगर 140 डिस्चार्ज है, ठीक है, इतना क्यूबिक है,
तो आप 0.025 लेंगे n की वैल्यू, n ऑर्डिनरी साइल के लिए, ऑर्डिनरी साइल के लिए मामूली, ऑर्डिनरी का मतलब मामूली, और 140 टू 280 है तो 0.0225 लेंगे, और अगर ग्रेटर देन 2 ET है तो आप 0.02 लेंगे। तो इसकी कुछ टर्म्स है। अब वाटर सरफेस स्लोप्स किस तरह हम आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? ठीक है। अच्छा, ये थ्योरी थोड़ी सी मामूली सी मुश्किल है, क्योंकि कैनेडी थ्योरी जो है, लेसी थ्योरी है, मामूली सी, इसमें 3-4 फार्मूले हैं, पहले थोड़े से स्टेप्स इसके थोड़े बहुत मुश्किल है। हो सकता है आपको थोड़ी सी समझ में ना आ जाए। दूसरा लेक्चर भी इसके ऊपर मैंने तैयार किया है, लेक्चर नंबर 4, वो भी इसी के ऊपर है। थोड़ा सा वो भी जो है ना, 1-2 एग्जाम्पल हम आपको करवाएंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह आसानी के साथ समझ में आएगा। ठीक है, यही 2 थ्योरीज है, तो ये थोड़ी सी आप इसके ऊपर ध्यान रख लें। तो नो रिलेशनशिप बाय कैनेडी governed by available ground slope different section for different slopes words normal design table for b divided by d, b breadth है, d depth है, depth b breadth और डेप्थ के दरमियान रेशो। आप सिल्ट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कैनाल, सिल्ट कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, कितना सिल्ट वो कैरी कर सकता है, कैरी का मतलब कितना सिल्ट वो ले जा सकता है। एक नहर, चैनल का मतलब नहर, एक नहर कितना जो है ना, एक नहर की कैपेसिटी, एक नहर की वो जो है ना इस्तिताअत क्या है कि वो कितने सिल्ट को ले जा सकते हैं। उसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, Q इज इक्वल टू के बी वी 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 नॉट। ठीक है, ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो वेयर Q इज इक्वल टोटल क्वांटिटी ऑफ सिल्ट ट्रांसपोर्टेड है, बी ब्रेड्थ है, वी वर्टिकल वी नॉट क्रिटिकल वेलोसिटी है, और के कांस्टेंट रोज हुज वैल्यू वाज नॉट डिटरमाइंड बाय कैनेडी, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसकी डायग्राम से कुछ आप मॉडिफिकेशन फॉर सिंध कैनाल्स, सिंध जो है, सिंध कैनाल के लिए क्या जो है ना मॉडिफिकेशन की गई है। तो वहाँ पे गुड्डू बैराज है, गुड्डू बैराज प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान में। तो इन 1940 जो है ना, वाइल जो गुड्डू बैराज बना है 1940, वाइल डिजाइनिंग गुड्डू बैराज प्रोजेक्ट कैनाल्स, जो गुड्डू बैराज बनाया था तो उसके जो कैनाल्स बन रहे थे, के फ्रेम जी प्रपोज बी डिवाइड बाई डी रेशियो फॉर सिंध कैनाल्स के लिए क्या थे, बी डिवाइड बाई डी 3.5 Q 1/6 माइनस 1.5 उसने किया था कि बी डिवाइड बाई डी इस रेशियो से आप मालूम करेंगे। अगर आपने बी डिवाइड बाई डी रेशियो मालूम करना है तो 3.5 Q 1/6 माइनस 1.5 ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो डिस्चार्ज क्यूबिक मीटर पर सेकेंड क्यूमिक की बात कर रहे हैं। अगर 100 हो तो बी डिवाइड बाई डी रेशियो फॉर स्टैंडर्ड सेक्शन के लिए 6 होगा, और बी डिवाइड बाई डी रेशियो फॉर लिमिटिंग सेक्शन के लिए 4 होगा। और अगर आपके साथ 1000 क्यूबिक डिस्चार्ज है तो इसके लिए स्टैंडर्ड सेक्शन के लिए 8.4 लेंगे बी डिवाइड बाई डी रेशियो, और लिमिटिंग सेक्शन के लिए आप 5 लेंगे बी डिवाइड बाई डी रेशियो। और अगर डिस्चार्ज आपके साथ 5000 है तो आप 13.0 बी डिवाइड बाई डी रेशियो लेंगे स्टैंडर्ड सेक्शन के लिए, और अगर लिमिटिंग सेक्शन है तो बी डिवाइड बाई डी रेशियो आप 8 लेंगे। इसके बाद है डिज़ाइन प्रोसीजर। डिज़ाइन किस तरह हम करेंगे, डिज़ाइन प्रोसीजर क्या है, तो थोड़ा सा डिज़ाइनिंग करते हैं किस तरह हम करेंगे। डिज़ाइन प्रोसीजर केस वन है, इसमें केसेस आएंगे, 2-3 केसेस है, वो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। तो केस 1 जो है, गिवन आपको की भी दिया है, क्यू डिस्चार्ज भी दिया है, एन भी दिया है, एम भी दिया है, एंड एस भी दिया है फ्रॉम एल सेक्शन। अब इज्यूम डी कर ले, मैंने आपको बता दिया कि इसमें कैनेडी थ्योरी में हम डी क्या करेंगे, इज्यूम करेंगे। तो नंबर 1 इज्यूम डी कर दे। पैर कैलकुलेट वेलोसिटी फॉर कैनेडी इक्वेशन किस फार्मूले से करेंगे, वी के इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वेलोसिटी हम कैलकुलेट करते हैं, के क्या है कैनेडी इक्वेशन से। तो 0.55 m डी 0.64 डी क्या है, डेप्थ है जो हमने इज्यूम किया है। ठीक है, तो वो डेप्थ की बात कर रहे हैं। और कैलकुलेट पर एरिया करेंगे, एरिया किससे आ जाएगा, एरिया बराबर है क्यू डिवाइड बाई वी के, क्योंकि डिस्चार्ज आपको ऑलरेडी मालूम होगा और के आपने इधर से मालूम किया, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके साथ एरिया आ जाएगा। तो फोर्थ स्टेप क्या होगा, कैलकुलेट बी फ्रॉम ए। अब एरिया आपके साथ आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, बी और डी मालूम कर सकते हैं, प्लस जेड डी स्क्वायर। इज्यूम साइड स्लोप आप क्या करेंगे, ये इज्यूम करेंगे। ठीक है, साइड स्लोप इज्यूम करेंगे। मिसाल के तौर पर वर्टिकल के लिए 1 लेंगे और हॉरिजॉन्टल के लिए 1/2 यानी 0.5 लेंगे। एफ नॉट गिवन अगर नहीं दिया हो, 1:1 डिवाइड बाई 2 लेंगे, या 1:0.5 लेंगे। कैलकुलेट वेटेड पैरामीटर आप फिर कैलकुलेट करेंगे हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। ठीक है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ से
तो अब ये वर्टिकल पैरामीटर आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वर्टिकल सॉरी वेटेड पैरामीटर किस तरह कैलकुलेट करेंगे, p इज इक्वल टू बी प्लस 5d अंडर द रूट, क्योंकि b भी आपको मालूम होगा इस फार्मूले से और d भी डेप्थ ऑलरेडी आपको मालूम है, तो पैरामीटर आपके साथ आ जाए। अब पैरामीटर जब आपके साथ आ जाए तो इसके बाद पैरामीटर के बाद आप हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कैलकुलेट करेंगे जो r को रिप्रेजेंट करता है। तो एरिया भी आपके साथ आ गया, पैरामीटर भी आ गया, तो इससे आप क्या मालूम कर सकते हैं, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। अब सिक्स स्टेप क्या हो जाएगा, डिटरमाइन मीन वेलोसिटी फ्रॉम चीज इक्वेशन। चीज इक्वेशन से आप मीन वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, तो वी सी अंडर द रूट आर एस, ये सब आपको मालूम है। अब इनको क्या करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। वी सी बराबर है वी के, वी सी क्या है, चीज इक्वेशन की जो वी सी है, और वी के जो है वो किसके है, ये केनेडी इक्वेशन की जो क्या है वेलोसिटी है, दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर ओके है, अगर ओके नहीं है, मैंने आपको बता दिया पहले भी, अगर ओके नहीं है तो फिर क्या करेंगे, अदरवाइज रिपीट द अबव प्रोसीजर विद द अनदर वैल्यू ऑफ डी, या फिर डी इज्यूम करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने 1 इज्यूम किया था, फिर आप 1.2 इस तरह 1.3 ऐसे इज्यूम करते जाएंगे अनटिल जब तक वी सी बराबर है वी के ना हो। वी सी क्या है, वी सी आपके साथ चीजी इक्वेशन वाली वेलोसिटी है, वेलोसिटी फ्रॉम चीजी इक्वेशन से जो आई है वो वेलोसिटी किस फार्मूले से आएगी, वी सी बराबर है सी आर एस अंडर द रूट, इस फार्मूले से आएगी। और वी के क्या है, के कैनेडी को रिजायर करता है। आपको अगर पता नहीं चलता है तो के से अब वी के, वी सी बराबर है वी के, वी सी, वी तो वेलोसिटी हो गई, सी क्या हो गई, चीजी इक्वेशन वाला वेलोसिटी, और वी पर क्या है वेलोसिटी, के क्या है कैनेडी इक्वेशन वाली जो है वेलोसिटी। कैनेडी इक्वेशन वाली वेलोसिटी किससे आएगी, किस फार्मूले से, वी के बराबर है 0.55 एम डी की पावर 0.64 से आएगी। तो नॉट इंक्रीज डी एफ वी के ग्रेटर देन वी से ग्रेटर देन वी के, वी सी कभी भी ग्रेटर देन वी के से नहीं आनी चाहिए, यानी चीजी इक्वेशन वाली वेलोसिटी कैनेडी इक्वेशन वाली वेलोसिटी से कभी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डिक्रीज डी एफ वी के बराबर, वी के ग्रेटर देन वी सी, वी के ग्रेटर देन वी के से होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं, एक सवाल लेते हैं कि किस तरह हम सॉल्व करेंगे। तो डिज़ाइन इन इरिगेशन चैनल फॉर द फॉलोइंग डेटा यूजिंग कैनेडीज थ्योरी, कैनेडीज थ्योरी के मुताबिक आप एक चैनल को डिज़ाइन करें। अभी तो हमने सारे स्टेप्स पढ़ लिए, अब हम कैसे डिज़ाइन करेंगे इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो फुल सप्लाई डिस्चार्ज कितना है, एफ एस क्यू का मतलब फुल सप्लाई डिस्चार्ज, ये 14.16 यानी 14.16 क्यूबिक है, क्यूबिक का मतलब क्यूबिक मीटर पर सेकंड है, ये डिस्चार्ज की यूनिट है। स्लोप कितना है, एस स्लोप को जाहिर करता है, ये 1 डिवाइड बाय 5000 है। और कटर रुगोसिटी इक्वेशंस क्या है, ये एन बराबर है 0.0225 है। और क्रिटिकल वेलोसिटी मेन रेशियो क्या है 1 है। साइड स्लोप क्या है, ये जेड से जाहिर करता है साइड स्लोप को, ठीक है, साइड स्लोप को जेड से जाहिर करता है, ये 1 डिवाइड बाय 2 है। अब सोल्यूशन क्या करेंगे, इज्यूम डी हमने इज्यूम कर दिया, कितना इज्यूम कर दिया 1.72 मीटर। अब v के मालूम करेंगे किस फार्मूले से, वही पिछले फार्मूले से, पुराने से 0.55 एम डी की पावर 0.64, तो 0.55 तो कांस्टेंट है। m क्या है, m की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 1 है, 1 पुट करेंगे। d क्या है, डेप्थ हमने इज्यूम के 1.72 है, तो 1.72 फुट करेंगे। इसकी पावर क्या है 0.64 है, तो इससे क्या जवाब आ जाएगा 0.778 मीटर आ जाएगा। ये हो गई v के वेलोसिटी हो गई। अब एरिया मालूम करेंगे, एरिया किस तरह मालूम करें, एरिया बराबर है q डिवाइड बाई वी के। q क्या है, q ऑलरेडी दिया है इधर 14.16 है। और v के क्या है, v के अभी हमने मालूम कर दिया 0.778 है, तो इसके ऊपर डिवाइड करें 18.2 क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा स्क्वायर मीटर, 18.2 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। अब एरिया के बाद क्या कर सकते हैं, एरिया बराबर है बी डी प्लस 0.5 डी स्क्वायर, ये फार्मूला लगाएंगे। फॉर z क्या है 1/2 है, और r या इस तरह भी लिख सकते 1/2 से क्या आता है 0.5, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब एरिया हमें हमारे साथ आई थी 18.2 थी, एरिया की जगह पे ये फुट करेंगे। बी क्या थी, बी हमें मालूम नहीं है बी कितना है, तो डी तो मालूम है 1.72 है, बी इसी तरह पुट करेंगे प्लस 0.5 इसी तरह है। डी क्या है, डी हमें मालूम है 1.72 का स्क्वायर, तो इससे बी आ जाएगी हमारे साथ 9.72 मीटर, ये बी आ जाएगी। नेक्स्ट आइए क्या करेंगे, पी इज इक्वल टू बी प्लस 5d अंडर द रूट। अब बी जो है, बी तो अभी हमारे साथ आई ना, कितनी है 9.72 है। अब 9.72 इधर पुट करेंगे, फिर प्लस, फिर अंडर द रूट 5, फिर डी की वैल्यू क्या थी, एज्यूम की थी 1.72, तो ऐसे हमारे साथ पी आ जाएगा। पी क्या है, पैरामीटर है, वेटेड पैरामीटर है, 13.566 मीटर आ जाएगा। अब
वेटेड पैरामीटर के बाद हमने क्या कहा था कि क्या मालूम करेंगे, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ किसके बराबर है, ए डिवाइड बाई पी के। ए क्या है, एरिया है, पी क्या है, पैरामीटर है। पैरामीटर भी मालूम किया, एरिया भी मालूम किया। तो एरिया 18.2 था पिछला, और एरिया कितना, पैरामीटर कितना था अभी मालूम किया, 13.566 है। तो इसे आ जाएगा 1.342 मीटर। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट वी सी मालूम करेंगे। वी सी क्या है, चीज़ी इक्वेशन की जो वेलोसिटी है, जो कैसे मालूम करेंगे, इसका फार्मूला है 23 प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 0.00155 डिवाइड बाई एस अंडर द रूट आर एस डिवाइड बाई 1 प्लस, ठीक है, 23 प्लस 0.00155 डिवाइड बाई एस एन डिवाइड बाई अंडर द रूट आर। ये इसका फार्मूला है, ठीक है। आप वैल्यू पुट करते जाए। वी सी बराबर है 23 कांस्टेंट है, प्लस लगा दिया 1 लगा दिया, इनकी जगह पे क्या लगाएंगे, वो वैल्यू जो दिया था 0.0225 प्लस 0.00155 ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या थी 1 डिवाइड बाई 5000, ये पुट कर दी। अब आर की वैल्यू क्या है, आर अभी मालूम क्या है, ये आर क्या है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है, ठीक है, 1.342 आ गया, लगा दिया। एस की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू तो अभी हमें मालूम है 1 डिवाइड बाई 5000, ये भी लगा दिया। अब डिवाइड बाय 1 प्लस 3 कांस्टेंट है, प्लस 0.00155 कांस्टेंट है, डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 5000 क्यों कर दिया, इसकी वैल्यू है। फिर आगे आगे इनकी वैल्यू क्या है, 0.0225 है, डिवाइड बाय आर की वैल्यू क्या है 1.342 है, तो ये लगा दिया। तो इससे हमारे साथ क्या आ जाएगा, वी सी क्या आ गया 0.771 मीटर आ गया। तो अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर है, तो ये 0.771 मीटर के बराबर है। तो रिजल्ट क्या आ गया, बी इज इक्वल टू 9.72 और डी इज इक्वल टू 1.72, ये आ गया हमारे साथ, ठीक है। तो ये हमने परफॉर्म कर दिया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये आप थोड़ा सा खुद इसके ऊपर प्रैक्टिस कर दें, ठीक है। ये भी इसी तरह है जो अभी हमने कर लिया। केस 2 है, ये भी इस तरह है, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया। अब इसकी केस 3 ये भी इस तरह है, ठीक है। यही फार्मूले अब लगाएंगे, सिर्फ डेप्थ ये चीज़ें चेंज हो जाएंगे। अब शॉर्टकमिंग केनेडीज थ्योरी से हमने क्या मालूम कर दिया, हमें क्या जो है ना नतीजा आ गया। तो शॉर्टकमिंग ऑफ केनेडीज थ्योरी जो है, द मेथड इन्वॉल्व्स ट्रायल एंड एरर। ये मेथड जो है ये ट्रायल और एरर के ऊपर बेस है, क्योंकि हम बार बार वही डेप्थ अगर सेम नहीं आ रहा है, वी सी बराबर है वी के बराबर नहीं आ रहा है, चीज़ी कांस्टेंट जो है और केनेडीज की वेलोसिटी जो है इक्वल, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल भी नहीं आ रहा है, तो दोबारा आप अगेन क्या करेंगे, क्या लेंगे, सपोजिशन लेंगे, एग्जांपल्स लेंगे। तो ये ट्रायल एंड एरर के ऊपर बेस है। और सेकंड हमने ये अंदाज़ा लगा दिया, इससे कंक्लूजन ये निकला, शेप ऑफ सेक्शन फॉर एग्जांपल बी डिवाइड बाई डी इज़ नॉट नोन इन एडवांस। अब बी डिवाइड बाई डी जो है ना हमारे साथ एडवांस में मालूम नहीं होती है, हम मालूम करते हैं। और कटर इक्वेशंस इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मीनिंग्स इक्वेशन। कटर इक्वेशन हम इस्तेमाल करते हैं किसकी जगह पे, मीनिंग इक्वेशन की जगह पे। देयरफॉर लिमिटेशन ऑफ कटर्स फार्मूला आर आल्सो इनकॉर्पोरेटेड इन केनेडीज थ्योरी, जो भी है अब आप इसको लागू कर सकते हैं। मोरओवर इट इन्वॉल्व्स मोर कंप्यूटेशंस, तो इसमें थोड़ा सा जांच पड़ताल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये के साथ वो लेक्चर था। अच्छा जी, तो अब मुझे ये बताओ कैसा लगा आपको, कोई मुश्किल? हाँ जनाब, आप सारे खामोश हो गए। हेलो, अच्छा कोई मसला? अच्छा आप इस तरह कर लीजिए, स्लाइड देख लीजिए, दो न्यूमेरिकल जो मैंने छोड़ दिया लास्ट में वो सेम टू सेम वही न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो उसमें कुछ वैल्यू सॉरी इसमें कुछ वैल्यू चेंज की गई है, तो वो वैल्यू आप क्या कर दें, उसी के ऊपर आप हल कर दें। अगर फिर भी कोई मसला हो तो फिर आप मुझे बता दें, क्योंकि वही है सारी इक्वेशंस, वही इक्वेशंस आप इस्तेमाल करेंगे, वही फार्मूले इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ वैल्यू चेंज है। और नेक्स्ट आगे बाद जो है लेक्चर नंबर 4 भी हमारा इसी के ऊपर होगा, कैनेडी, और इसमें के साथ एक दूसरा ऐड करेंगे लीसी थ्योरी, तो वो भी ऐड करेंगे तो आपको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग लगेगा। और इसके कुछ जो चैनल और कैनाल के कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है वो भी हम सीखेंगे, तो आपको बहुत मज़ा आएगा इसमें, ठीक है। जी जनाब, हाँ हो गया आपका बस अभी
हाँ जी, मोहम्मद तैमूर। जी मोहम्मद तैमूर। जी बोले, क्या बोलना चाहते हो? ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, ठीक है, नाइस डे। ओके।